दानव पाताल के बाहर ऑगस्टीन, कैरोलिना और तांगहान अब तबाही के बीच बैठे थे। उनके शरीर थकान से ढीले पड़ गए थे। उनके आसपास की हवा भारी थी। वे जो कुछ हुआ था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। सब यहाँ हैं, ऑगस्टीन ने दुख भरी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आवाज खोखली थी, लिंगरिंग ऊर्जा की हल्की चटकने की आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कैरोलिना के उग्र व्यवहार की जगह एक शांत हताशा ने ले ली थी। उसकी उंगलियां फड़क रही थीं, जो उस तनाव को दर्शा रही थीं जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। लानत है, उसने फुसफुसाया। उसके लहजे में गुस्सा सुलग रहा था। अभी क्या हुआ? ये कौन है? मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाई? और हमें तुरंत क्यों मिटा दिया गया? उसके सवाल हवा में लटके रहे, अनुत्तरित, जैसे जैसे उनकी हार का बोझ उन पर बैठ गया। पास में एक खिलाड़ी ने अपनी बांह को जकड़ लिया। उसकी आवाज कड़वी और कांप रही थी। उन 3 महान लोगों को छोड़कर हमें तुरंत नष्ट कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे हम सड़क के किनारे के कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक और आवाज टूट गई, अविश्वास से कांप रही थी। इतना शक्तिशाली बॉस पाताल के 100वें फ्लोर पर क्यों दिखाई देगा? वो सिर्फ एक बॉस नहीं है, वो एक देवीय एंटिटी है। हम ऐसी चीज को कैसे हराएंगे? दम घोट देने वाला माहौल गाढ़ा होता गया। एक साझा निराशा फैल गई। तांगहान की गहरी आवाज ने अंत में चुप्पी तोड़ी, स्थिर फिर भी गंभीर। ये तो होना ही था, उसने नपे तुले अंदाज में कहा। हमें अभी अभी एक अभूतपूर्व हार का सामना करना पड़ा है, और हम बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि हम किसके खिलाफ हैं। पोकर आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हार स्वीकारने का भाव था। जिस पल उसने अपनी तलवार घुमाई, मैं जान गया था, हमारे पास कोई मौका नहीं था। हमारी करंट स्ट्रेंथ के साथ ये कालकोठरी अजेय है। कैरोलिना ने अपनी निगाहें नीची कर ली। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्योंकि निराशा ने उसके शब्दों को रंग दिया था। लेकिन उसे हराए बिना हमें कभी भी विद्रोह का हथियार नहीं मिलेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि हम कभी भी मूल पाप के प्रभु का सामना नहीं कर पाएंगे, या स्टेप्स ऑफ असेंशन टू डिविनिटी विस्तार पैक तक पहुंच नहीं पाएंगे। तांगहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में निराशा की चमक थी। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि तनावपूर्ण थी। और अगर हम आरोहण में विफल रहे, उसने गंभीर रूप से कहा, तो हम कभी भी अहंकार के राजा का सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह एक दुष्चक्र है। उसके अंतिम शब्द एक ब्लेड की तरह सन्नाटे को चीर गए, जिससे समूह को नतीजों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। ऑगस्टीन जहां बैठा था वहीं ढह गया। उसके कंधे थकान और हार के बोझ से दबे हुए थे। उसकी आवाज कांप उठी जब वो बोला, प्रत्येक शब्द निराशा से लदा हुआ था। ये उच्च पुजारी के अलावा पहला दुश्मन है जिसने मुझे ये महसूस कराया कि उन्हें हराना बिल्कुल असंभव है। उसकी नजरें अंधेरी हो गईं, थकान भरी आंखों के नीचे परछाई जमा हो गईं, क्योंकि उसके माथे से पसीना टपक रहा था। अहंकार का राजा हद से ज्यादा भयानक है, उसने बुदबुदाया। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। उसके हाथ इस एहसास के भारी बोझ के नीचे कांप उठे। उसकी आवाज टूटी और दम घोट देने वाली खामोशी में फीकी पड़ गई। ये वास्तव में पूरी दुनिया का सबसे अंधेरा पल है। समूह खामोशी में बैठ गया। उनकी विफलता का वजन एक दम घोट देने वाले कोहरे की तरह उन पर दबाव डाल रहा था, जो दानव पाताल में अंतिम फ्लोर पर गहरा था। दमनकारी सन्नाटा मूल पाप सम्राट की गड़गड़ाहट भरी आवाज से टूट गया, जो मजाक से भरी थी। सबसे अंधेरा पल? यह सच है, उसने तिरस्कार किया। उसका लहजा बहुत तेज था। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में तुम गलत हो। विशाल आकृति आगे झुकी। उसकी गहरी लाल आंखें दुर्भावनापूर्ण आत्मविश्वास से चमक उठीं। अपने पंजे वाले हाथ को लापरवाही से हिलाते हुए उसने इशारा किया, जैसे कि वो अपने ध्यान के नीचे महत्वहीन कीड़ों को संबोधित कर रहा हो। द स्टेप्स ऑफ असेंशन टू डिविनिटी अंततः आएंगे, उसने घोषणा की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने वाला तुम नहीं होगे, वो मैं हूंगा। अंधेरी ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, क्योंकि लूसीफर की भेंट राजा की भेंट के साथ इंटरट्वाइंड हो गई। एक धड़कती हुई अशुभ छायादार शक्ति का निर्माण हुआ। मूल पाप सम्राट की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसके नुकीले दांत टिमटिमाती रोशनी में चमक उठे। इन सोल इम्प्रिंट्स के माध्यम से मैं अनिवार्य कमांड जारी कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा हर विचार, यहां तक कि तुम्हारी सटीक पोजीशन भी मेरे नियंत्रण में है। उसकी अंधेरी हंसी पूरे चैम्बर में गूंज उठी। ये किसी फुल मैप व्यू फीचर से भी कहीं ज्यादा असरदार थी। नीले रंग के चक्करदार गोले खतरे की निशानी की तरह शून्य में मंडरा रहे थे, राजा की शैडोई आकृति को रोशन कर रहे थे। उसकी गहरी लाल आंखें शक से चमक उठीं जब उसने उन निलंबित आत्माओं, सस्पेंडेड सोल्स के चमकते हुए टुकड़ों को स्कैन किया। अजीब है, उसने सोचा, इस सारी नकारात्मकता के बीच एक भावना अलग खड़ी है, खुशनुमा, यहां तक कि आनंद भरी। उसकी नजरें और तेज हो गईं, एक अजीब से गोले पर टिकीं जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? सु यांग के पंजे हल्के से फड़के उसका ध्यान और बढ़ गया। उस गोले की चमक तेज होती गई, उसका खिंचाव इतना जबरदस्त था कि रोका नहीं जा सकता था। इस रूप में, क्या यह शिवा के लोगों में से है? जैसे ही सु यांग ने उस गोले को परखा, दृश्य बदल गया। एक आकृति दिखाई दी, जिसने बहते हुए पन्ना, एमरल्ड रंग के चोगे पहने थे, जिन पर जटिल सोने के आभूषण सजे थे। एडर हाजन, लेवल 320, 9वीं टर्न का मिरेकल प्रीस्ट। सु यांग के विचार तेजी से दौड़े, सारी डिटेल्स अपनी जगह पर आ गईं। जब भी शिवा के लोगों की बात आती है, तो वे हमेशा एक अजीब छाप छोड़ जाते हैं। न सिर्फ अपनी अलग संस्कृति के कारण, बल्कि गेम्स के इस दौर में अपनी अनोखी स्थिति के कारण भी। उसके विचार और गहरे हुए, उसका लहजा और तेज हो गया। इस दुनिया की एडवांस्ड मैकेनिक्स के बावजूद वे अभी भी अपनी पारंपरिक जाति व्यवस्था पर टिके हैं, जहां शासक अभिजात वर्ग सबसे असाधारण संसाधनों को नियंत्रित करता है। इस ध्रुवीकरण पोलराइजेशन के कारण शिवा में लेजेंडरी प्रोफेशनल्स की संख्या सभी राष्ट्रों में सबसे कम है। चमकता हुआ गोला धड़का, उसका ध्यान मांग रहा था। सु यांग की आवाज शून्य को चीरती हुई निकली। इतनी विनाशकारी हार झेलने के बाद भी किसी का इतने जोश में होना कितना दिलचस्प है। चलो देखते हैं, वो सच में क्या सोच रहा है। दृश्य फिर से बदला। अब एडर हाजन पर ध्यान केंद्रित हुआ। वह बर्बाद युद्ध के मैदान के बीच शांति से खड़ा था। उसका नकाबपोश चेहरा छायादार था, फिर भी एक कमांडिंग उपस्थिति दर्शा रहा था। उसके पन्ना रंग के चोगे उसके आसपास की तबाही से अछूते, प्रदूषित हवा में हल्के से बह रहे थे। एडर की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, चिकनी और संतुष्टि से भरी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया की सबसे अच्छी टीमें भी इस तरह ढह जाएंगी, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में मनोरंजन और गणना का मिश्रण था। उसने अपने नकाबपोश चेहरे को थोड़ा झुकाया। नकाब के नीचे एक चालाक मुस्कान बनी। शानदार, उत्कृष्ट। उसने अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित किया। उसके लहजे से मालिश टपक रही थी। एलिट प्रोफेशनल्स की ताकत में महत्वपूर्ण गिरावट और वैश्विक मिशन की प्रगति रुकने से शिया और अमेरिकन यूनियन दोनों को गंभीर झटके लगेंगे। उसने आत्मविश्वास से भरे हर हावभाव के साथ तबाही के मैदान का सर्वेक्षण किया। इस तरह शिवा को वो अवसर मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है, लॉन्ग सिया और अमेरिकन यूनियन से आगे निकलने का मौका। एडर की भेदी नजरें ऊपर उठीं। उसका संकल्प अटल था, क्योंकि उसका दिमाग अपने लक्ष्य की ओर मुड़ा। दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का मौका। उसके मन की आंखों में प्राचीन भक्षक, एंशिएंट डिवॉरर की परछाई मंडरा रही थी। एक विशाल गहरे लाल सींगों वाली आकृति जो अशुभ ऊर्जा के तूफान से घिरी थी। उसकी चमकती आंखें शक से सिकुड़ गईं, मानो एडर की कीमत आंक रही हों। एडर ने खुद से कहा, उसकी आवाज दृढ़ थी। सो लॉन्ग एज हमें प्राचीन भक्षक की विरासत मिल जाती है। शब्द हवा में लटके रहे, जिनमें महत्वाकांक्षा और भय का वजन था। दानव पाताल में गहराई में सु यांग की गहरी लाल आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ। प्राचीन भक्षक, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। एक याद की झलक सतह पर आई, जो उसकी चेतना के किनारों को खींच रही थी। मैंने ये नाम पहले सुना है। ओहो हाँ, यह ड्रैगन बोन स्वॉर्ड के विवरण में है। दृश्य एक चमकते हुए शून्य में बदल गया, जहां ड्रैगन बोन स्वॉर्ड मंडरा रही थी। एक भयानक रक्त लाल चमक उत्सर्जित कर रही थी। ड्रैगन बोन स्वॉर्ड, भक्षक एओस, प्राचीन भक्षक का वंशज। अंत में वह मौत की कब्र की ओर चला गया। हड्डियों की तलवार, रक्त की आत्मा। लाशें नहीं सड़ती और भक्षण, डिवाउरिंग कभी खत्म नहीं होता। सु यांग की आवाज हल्की सी कांप उठी जब वो खुद से बोला, हाँ, इस विवरण के अनुसार काला ड्रैगन एओस प्राचीन भक्षक का वंशज था। उस समय मैंने सोचा था कि यह बस एक साधारण बैक स्टोरी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में मौजूद होगा। इस रहस्योद्घाटन रेवलेशन का वजन एक अंधेरे कफन की तरह उस पर छा गया। सु यांग के दिमाग में एडर के भाई यूमिनो हाजन द्वारा की गई खोज फिर से चली। ड्रैगन स्पिरिट सीकर रेल्म के पास यूमिनो को एक प्राचीन पत्थर का स्टील मिला था। उसकी सतह पर खुदा हुआ मौसम से पुराना शिलालेख भयावह सच्चाइयों को फुसफुसा रहा था। प्राचीन भक्षक यहां अपनी नींद में विश्राम करता है। प्राचीन भक्षक को एक अज्ञात हीरो ने मार डाला था। ड्रैगन्स और स्पिरिट्स ने एक साथ ताज पहनाया, उस भयानक परछाई के विनाश का जश्न मनाया। लेकिन हीरो डॉपांसवाप, उसे धोखा दिया गया। उसका शरीर दफन कर दिया गया। उसकी आत्मा यहां अटकी हुई है, किसी का इंतजार कर रही है जो उसका बदला पूरा करे। सु यांग के विचार तेजी से दौड़े। ये जानकर आश्चर्य होता है कि प्राचीन भक्षक स्पिरिट्स और ड्रैगन्स दोनों में डर पैदा कर सकता था। दो नस्लें जो दिव्य शक्ति से भरी हुई हैं। यह प्राचीन भक्षक कितना ताकतवर रहा होगा। इस बीच दानव पाताल के बाहर एडर हाजन चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा पगड़ी के नीचे छिपा था। केवल उसकी भेदी आंखें चमक रही थीं,
जो एक खतरनाक प्रत्याशा एंटिसिपेशन को दर्शाती थीं। दुनिया को ये सीक्रेट नहीं पता, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज साजिश से भरी थी। केवल हम भाइयों को पता है। उसके चेहरे को ढकने वाले कपड़े से उसकी दबी हुई हंसी निकली। जब सेनाएं ऊपर लड़ेंगी, अगर मेरा भतीजा बॉर्न ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल में प्रवेश कर सका तो विरासत हमारी होगी। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने ऑगस्टीन, कैरोलिना और तांघान की दूर की आकृतियों को देखा। उस बिंदु पर भले ही हमें गॉड रैंक्ड दुश्मनों का सामना करना पड़े, वे हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। उसके नकाब के नीचे एक चालाक मुस्कान बनी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसने बुदबुदाया। एडर के विचार बदल गए। उसने असुही, सू यांग और वेलेरिया की घायल आकृतियों की कल्पना की जो ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल में बेहोश पड़े थे। उसकी क्रूर मुस्कुराहट और गहरी हो गई जब उसने खुद से फुसफुसाया, चलो तुमसे शुरू करते हैं, तथाकथित जीनियस। उसकी आवाज से दुर्भावना टपक रही थी। आखिरकार ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल में एक अलग डायमेंशन है जो असली दुनिया से अलग है। अगर तुम यहां कुछ और बार मर गए तो तुम सचमुच मर जाओगे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके होठों से एक भयावह हंसी निकल गई। हवा में तनाव बढ़ गया। वापस पाताल में एडर के विचारों की गहराई को समझते हुए सू यांग की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। मुझे तुम्हारे लिए एक पल का शोक मनाने दो, एडर हाजन। सू यांग ने तिरस्कार किया। उसकी आवाज मजाक और घृणा का मिश्रण थी। आखिरकार किसने सोचा होगा कि तुम्हारे आंतरिक विचार सुन लिए जाएंगे? उसकी मुस्कान तेज हो गई, किसी चाकू की धार की तरह काटने वाली थी। फिर मैं तुम्हें यह सब बताने के लिए धन्यवाद कैसे करूं? उसका लहजा गहरा हो गया, एक शिकारी किनारे से भरा हुआ था। बिगॉन, एक 7वें रैंक्ड बीस्ट ट्रेनर। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ उसे मारने में ज्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए। सू यांग की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। उसके विचार ठंडे और गणनात्मक थे। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज एक धीमी, गड़गड़ाहट वाली दहाड़ में डूब गई। लूसिफर, तुम अब क्या कर रही हो? सू यांग के हाथ में घूमने वाला ऊर्जा का गोला और ज्यादा चमक उठा, दुर्भावनापूर्ण शक्ति से धड़क रहा था। उसके भीतर लूसीफर की भयावह उपस्थिति की हल्की गूंज हिल उठी। उसकी आभा एक मंडराती हुई परछाई की तरह चैम्बर में व्याप्त हो गई, घूमने वाली बैंगनी रोशनी के शून्य में निलंबित। लूसीफर स्थिर खड़ी थी, बाहें क्रॉस किए हुए। उसकी आकृति धड़कती हुई चमक के खिलाफ सिलुएट थी। वो इतनी देर तक इसी स्थिति में रही थी कि सू यांग उसे गोले के माध्यम से देखते हुए खुद से बुदबुदाया, क्या वो थक नहीं गई? या शायद गॉड लेवल पर ऐसी मामूली चिंताएं अब मायने नहीं रखती। उसकी सोच तब टूटी जब लूसीफर के होठों पर एक चालाक मुस्कान आई। उसकी गहरी लाल आंखें शरारत की चमक के साथ झटके से खुल गईं। उसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई सन्नाटे को चीर गई। इस लेडबैक स्टाइल में खेलते हुए निश्चित रूप से लॉर्ड मुझे चुप रहने का दिखावा करते हुए देखकर आनंद ले रहे हैं, उसने बुदबुदाया। उसके लहजे में चंचल व्यंग्य टपक रहा था। मैं ऐसी उत्तेजना की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बहुत विनम्र हैं, मेरे लॉर्ड। सू यांग को दूसरे के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। शर्मनाक, उसने सोचा, इससे पहले कि वो एक तेज आदेश के साथ उसके मोनोलॉग को काटता। लूसीफर, मेरे पास आओ। उसका जवाब तुरंत आया। उसका भाव एक भयानक उल्लास के साथ जगमगा उठा। उसके हाव भाव तरल और सम्मोहक थे, जैसे वो उसकी ओर नीचे उतरी। उसकी उपस्थिति हर कदम के साथ और दम घोटने वाली होती गई। अपने लॉर्ड के सामने खड़ी होकर लूसीफर ने सू यांग के सामने श्रद्धापूर्वक खुद को झुका लिया। उसकी आवाज एक नरम शहद जैसी पर में डूब गई। मेरे लॉर्ड, मैं जानना चाहती हूं, क्या मेरे कार्यों ने आपको प्रसन्न किया है? सू यांग ने उस पर नजर डाली। उसकी विशाल आकृति एक जबरदस्त अधिकार उत्सर्जित कर रही थी। उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुमने सभी दुश्मनों को मिटा दिया है और तुमने एक उत्कृष्ट काम किया है लूसीफर। इसलिए मैंने तुम्हें रिवॉर्ड देने का फैसला किया है। लूसीफर का भाव आनंद में बदल गया। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आई। अपने सिर को और नीचे करते हुए वो आराधना और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ बोली, जब तक मैंने आपको प्रसन्न किया है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं इतनी आसानी से आपकी कृपा स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? सू यांग ने अपना विशाल हाथ उठाया। उसकी उंगलियां मुड़ गईं क्योंकि उसकी हथेली के ऊपर घूमने वाली गहरी लाल ऊर्जा का एक गोला बनने लगा। चमक तेज हो गई, अशुभ शक्ति से धड़क रही थी। ये तुम्हारे लॉर्ड की ओर से एक उपहार है और तुम्हें इसे अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है, उसने घोषणा की। उसकी गूंजती हुई आवाज बिना किसी हिचकिचाहट के कोई जगह नहीं छोड़ रही थी। गहरी लाल ऊर्जा आगे बढ़ी, एक सर्पिल टोरेंट में मुड़ती हुई लूसीफर की ओर बढ़ी। उसकी तेज गहरी लाल आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांस अटक गई क्योंकि कच्ची शक्ति ने उसके कोर को भेद दिया। ऊर्जा उसके शरीर के माध्यम से पिघलती हुई आग की तरह दौड़ गई, एक मादक तीव्रता के साथ फैल गई। मेन इंजेक्शन एसेंस शब्द एक अनुष्ठानिक वजन के साथ गूंजे, शून्य में प्रतिध्वनित हुए। लूसीफर हाँफ उठी।
उसका शरीर शक्ति के उछाल के नीचे कांप उठा। उसकी कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ताज़ा कर देने वाला, उसने विस्मय से भरी आवाज में कहा। उसका शरीर शक्ति से कांप उठा। उसके पंजे आपस में भिड़ गए जब उसने अपना सिर नीचे किया। फिर भी उसका लहजा बेताब हो गया। मेरे लॉर्ड, मुझे और चाहिए। क्या मुझे और मिल सकता है? अपने सिंहासन पर सू यांग अपनी भयानक सीट पर पीछे झुक गया। उसकी चमकती आंखें सिकुड़ गईं। एक पंजे वाला हाथ आर्मरेस्ट पर टिका था, एक लयबद्ध तरीके से थपथपा रहा था, क्योंकि उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज शून्य में गूंज उठी, ठंडी और आदेश भरी। जब तक तुम कोई और फीचर हासिल नहीं कर लेती तब तक इंतजार करो। अब जाओ। ऐसा आपका आदेश हो। छाया और प्रकाश के एक विस्फोट में वो गायब हो गई, जिससे सिंहासन कक्ष दमनकारी सन्नाटे में डूब गया। एक बार फिर अकेले सू यांग और पीछे झुक गया। उसकी गहरी लाल आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। उसने एक नपी तुली लय में आर्मरेस्ट पर अपने पंजों को थपथपाया। उसकी आवाज एक धीमी दहाड़ में डूब गई। गॉड लेवल बॉस के सामने रोल प्ले करना सच में थका देने वाला है, और वो इतनी मुश्किल कैरेक्टर है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसके सीने में धसी हुई घूमने वाली अंधेरी ऊर्जा से एक हल्की सी चमक धड़की। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जिससे अंधेरी रोशनी में दांतेदार दांत चमक उठे। लेकिन उन मामूली बातों की तुलना में लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल सिन की शक्ति वास्तव में भयानक है। उस अंधेरी शक्ति की बस एक फुसफुसाहट लूसीफर को जुनूनी बना सकती है। जब ये कमजोर अवस्था हटेगी तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। अचानक शून्य का दमनकारी अंधेरा एक अचानक चमक से भेदा गया, जो अंधा कर देने वाली और अथक थी। क्या? सू यांग की आवाज जलन और आश्चर्य दोनों में गूंज उठी, क्योंकि रोशनी बढ़ गई, अंधेरे को निगल गई। उसके सामने स्वर्णिम पंखों और टिमटिमाते अंगारों के एक झरने के बीच एक ईथरल आकृति नीचे उतरी। उसके सफेद और सोने के बहते हुए चोगे हर कदम के साथ झिलमिलाते हुए लग रहे थे। हर धागा दिव्य अधिकार से भरा हुआ था। उसकी उपस्थिति की चमक ने दमनकारी अंधेरे को रोशन कर दिया। उसके चारों ओर के शून्य के विपरीत एक स्पष्ट अंतर था। उसकी तेज नीली आंखें सू यांग पर टिकी थी, अंधेरे को भेदती हुई, जबकि उसके सुनहरे बाल एक सेलेस्टियल हेलो की तरह बह रहे थे, जो एक ऐसे चेहरे को फ्रेम कर रहे थे जो अनुग्रह और अटल संकल्प दोनों को दर्शा रहा था। सू यांग से एक हल्की फुसफुसाहट निकली। एक बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ। ये वो है। होली टेम्पल की उच्च पुजारिन हाई प्रीस्टेस उसके सामने खड़ी थी। उसकी दीप्तिमान आकृति उस अबिस्सल ग्लूम को काट रही थी। एक फ्लैशबैक। यूफेमिया होली टेम्पल के पवित्र हॉलों में खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। उसकी आवाज, जो आमतौर पर शांत और नपी तुली होती थी, अविश्वास में टूट गई। रेजिस्टेंस आर्मी, जो कॉन्टिनेंट के सबसे मजबूत वॉरियर्स से बनी थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये कैसे हो सकता है? चमकती स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे नंबर और डिटेल्स ने एक गंभीर और अटल तस्वीर पेश की। यूफेमिया की पकड़ अपने स्टाफ पर कस गई। हालात बहुत ज्यादा असामान्य है, उसने बुदबुदाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं अब और दर्शक नहीं बनी रह सकती। अटल संकल्प के साथ उसने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। उसकी आवाज दिव्य अधिकार के साथ गूंजी। ओ पवित्र मूर्ति, मैं आपकी प्रतिनिधि हूं, यूफेमिया वेगा, तीसरी उच्च पुजारिन। मैं आपका आशीर्वाद मांगती हूं। स्वर्ग से सुनहरी रोशनी की किरणें बरसीं, उसे स्वर्गीय चमक में घेर लिया। हवा कांप उठी, क्योंकि दिव्य ऊर्जा ने चैम्बर को भर दिया। लेट द होली लाइट शाइन। उसके पंख खुल गए। उनके ईथरल पंख दीप्तिमान ऊर्जा से झिलमिला उठे। उसके भीतर दौड़ती हुई पवित्र शक्ति ने उसके सिर के ऊपर एक स्वर्गीय सिगिल प्रज्वलित कर दिया, जो अलौकिक शक्ति के साथ धड़क रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन। द आई ऑफ इनसाइट, द आई ऑफ ट्रूथ में विकसित हो गया। यूफेमिया का शरीर एक अद्वितीय चमक से दमक उठा। उसके पंख झिलमिलाते पंखों के एक शानदार प्रदर्शन में बदल गए। स्किल डिस्क्रिप्शन। पवित्र मूर्ति की शक्ति से उन्नत, द आई ऑफ इनसाइट का अंतिम रूप। इसमें पवित्र सितारों का सार है। दुनिया के सभी सत्यों को समझने में सक्षम। वर्तमान में वापस यूफेमिया दानव पाताल के विशाल छायादार हॉल में ऊंची मंडरा रही थी। उसके रूप से पवित्र प्रकाश की किरणें विकीर्ण हो रही थीं, स्वर्गीय अग्नि की तरह नीचे उतर रही थीं। उसके चारों ओर के दम घोट देने वाले अंधेरे को पीछे धकेल रही थीं। उसकी आवाज गूंज उठी, स्थिर और अटल। यह भयानक अंधेरी शक्ति क्या है? क्या तुम पाताल के लॉर्ड हो? सू यांग अपने सिंहासन पर आगे झुका। उसकी कंकाल वाली मुस्कान उसके फटे हुए चोगे के नीचे चौड़ी हो गई। उसकी गहरी लाल आंखें भयावह रूप से चमक उठीं, जो उसकी दीप्तिमान उपस्थिति के विपरीत थीं। उसके पंजे उसके सिंहासन के आर्मरेस्ट पर लापरवाही से टिके थे, लेकिन उसकी आभा का दमनकारी वजन एक तूफान की तरह उस पर दबाव डाल रहा था। होली टेम्पल की हाई प्रीस्टेस को इस पूर्ण अंधेरे की गहराई तक क्या लाया? उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, मजाक भरी फिर भी आज्ञाकारी।
यूफेमिया की आंखें सिकुड़ गईं। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी उपस्थिति की दमनकारी शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। दम घोट देने वाले माहौल के बावजूद उसका लहजा स्थिर अटल रहा। तुम मुझे जानते हो, उसने कहा। उसकी तेज नजरें उस पर टिकी थीं। बेशक, सु यांग ने जवाब दिया, उसकी आवाज क्रूर मनोरंजन से भरी थी। मैं तुम्हारी तथाकथित रेजिस्टेंस फोर्स और तुम्हारे ग्लोबल मिशन को पूरा करने के लिए दानव पाताल पर हमला करने के तुम्हारे बेताब प्रयासों से पूरी तरह वाकिफ हूं। उसने पंजे वाले हाथ से आलस्य में इशारा किया। उसके प्रयासों के लिए उसका तिरस्कार साफ था। उन डरपोकों को लूसीफर के हाथों खत्म कर दिया गया। क्या तुम इसलिए यहां आई हो, अपनी विफलता की गहराई को सीधे देखने के लिए? वो अपने सिंहासन से उठा। उसकी विशाल आकृति दमनकारी परछाइयों में मंडरा रही थी। हर कदम आगे बढ़ने के साथ उसके चारों ओर की हवा विकृत हो गई, उसकी आभा के वजन के नीचे झुक गई। तो मुझे बताओ, हाई प्रीस्टेस, वो दहाड़ा। उसकी आवाज तेज और आज्ञाकारी थी। मैं पाताल में तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? यूफेमिया की धधकता नीली आंखें उसका दृढ़ संकल्प दिखा रही थीं, भले ही उसके अंदर बेचैनी हो रही थी। उसने अपने स्टाफ पर अपनी पकड़ कस ली। जब उसने विशाल दानव को देखा, उसकी कंकाल वाली मुस्कान अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गई। पिछली बार जब मैंने आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल किया था तो वो सोता हुआ लग रहा था, उसने सोचा। उसका दिल धड़क रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बार जाग जाएगा। क्या यही पाताल में अचानक हुए बदलावों का कारण है? उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को उसकी जबरदस्त शक्ति के सार में गहराई से देखने की कोशिश की ताकि इसके रहस्य को सुलझा सके। लेकिन यह ऊर्जा ज्यादा अंधेरी, ज्यादा गहरी थी, उससे कहीं ज्यादा जो उसने पहले कभी सामना किया था। यहां तक कि आई ऑफ ट्रूथ भी इसकी गहराई में प्रवेश नहीं कर सकी। उसे एहसास हुआ और उसकी सांस अटक गई, जिससे वो अंदर तक सिहर उठी। वो निश्चित रूप से देवताओं के स्तर से ऊपर का प्राणी है, उसने बुदबुदाया। उसके अंदर तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। उसके पंख स्वर्गीय प्रकाश से झिलमिला उठे। पंख चमकने लगे क्योंकि दिव्य ऊर्जा उमड़ पड़ी। मुझे पीछे हटना होगा और एक योजना बनाने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स के साथ फिर से संगठित होना होगा। एक सुंदर हावभाव के साथ यूफेमिया ने अपना स्टाफ ऊंचा उठाया। हवा में तरंगे आईं क्योंकि दिव्य ऊर्जा चटकने लगी, वास्तविकता को ही मोड़ दिया। उसके पीछे एक स्पेस टाइम रिफ्ट बनने लगा, अंधेरे को शानदार रोशनी से विकृत कर रहा था। सु यांग की गहरी लाल आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आलसी मुस्कान तिरस्कार से मुड़ गई। स्पेस टाइम रिफ्ट, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई निकली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह में अपनी मर्जी से आ और जा सकती हो? उसने अपनी कलाई को झटका दिया और उसके हाथ से अंधेरी ऊर्जा फूटी, दम घोंट देने वाली शक्ति के साथ उसकी ओर सर्पिल रूप में बढ़ी। यूफेमिया के पंख चौड़े हो गए, स्वर्गीय प्रकाश फूट पड़ा क्योंकि उसने खुद को ऊपर की ओर धकेला। दुर्भावनापूर्ण विस्फोट से बाल बाल बची, लेकिन उसकी निराशा के लिए अंधेरा मुड़ गया और उमड़ पड़ा, जीवित टेंड्रिल्स की तरह बाहर निकला। उन्होंने उसे घेर लिया, उसे वहीं जमा दिया। उसके पंख तनाव में कांप उठे, उसकी उंगलियां अपने स्टाफ को कसकर पकड़ रही थीं क्योंकि वो दमनकारी शक्ति से लड़ रही थी। अपने सिंहासन से सु यांग आगे झुका, गहरी लाल आंखें दुर्भावना से चमक उठीं। मैं सोच रहा हूं कि सबसे मजबूत इंसान हाई प्रीस्टेस को मारने पर क्या इक्विपमेंट ड्रॉप होगा, उसने सोचा। उसका विशाल पंजे वाला हाथ ऊपर उठा। लेकिन अफसोस, एक्सपी पॉइंट्स फिर से बर्बाद हो जाएंगे। उसने ऊर्जा को आगे बढ़ाया। गुफा उसकी शक्ति के नीचे कांप उठी। यूफेमिया की आकृति गायब हो गई, हवा में घुल गई। सु यांग एक पल के लिए जम गया, उसकी मुस्कान जलन से बदल गई। फिर उसके सीने से एक धीमी हंसी गूंजी, जैसा कि कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय हाई प्रीस्टेस से उम्मीद थी। उसने बुदबुदाया, अपने सिंहासन पर पीछे झुकते हुए। वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। उसके हाथ में गोला अशुभ रूप से धड़का। कच्ची ऊर्जा के टेंड्रिल्स जीवित परछाइयों की तरह बाहर रेंग रहे थे, एक लक्ष्य की तलाश में। अचानक शून्य में एक दरार पड़ गई, दमनकारी अंधेरे को भेद दिया। सु यांग का सिर ऊपर की ओर उठा, उसकी गहरी लाल आंखें ऊपर घूमते हुए तूफान पर टिकी थीं। एक दांतेदार रिफ्ट जलती हुई नारंगी चमक के साथ जल रहा था, आसमान को एक स्वर्गीय तलवार की तरह फाड़ रहा था। होली टेम्पल में वापस यूफेमिया संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, सुनहरे बाल बिखरे हुए थे। उसने अपनी छाती पकड़ ली क्योंकि उसकी थकी हुई आंखों में हल्की सी राहत झलक रही थी। वो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था, उसने बुदबुदाया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसके पंख उसके पीछे मुड़ गए क्योंकि उसने धीरे धीरे खुद को सीधा किया। मंदिर की पवित्र वास्तुकला की गर्म चमक ने उसे घेर लिया, जिससे उसे उस अराजकता से एक नाजुक राहत मिली जिससे वो अभी अभी बची थी। एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। हाई प्रीस्टेस, क्या आप ठीक हैं? यूफेमिया ने मंदिर की पुजारिन रिया को देखा, उसके चेहरे पर चिंता थी। मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं, यूफेमिया ने जवाब दिया।
जब उसने खुद को संभाला तो धीरे से सांस बाहर निकाली। मंदिर की सुरक्षा के बावजूद पाताल की परछाई उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। रेजिस्टेंस फोर्स कैसी है? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। वे सभी फिर से संगठित हो गए हैं और होली सिटी के रास्ते में हैं, रिया ने सूचना दी। उसका लहजा तेज और आश्वस्त करने वाला था। यूफेमिया ने एक सांस बाहर निकाली, जिसका उसे एहसास नहीं था कि वो रोक रही थी। बचना एक क्षणिक राहत थी, लेकिन जिम्मेदारी का वजन उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। अच्छा है, उसने कहा। उसकी आवाज में फिर से शांति आ गई। मैं खुद को संभालने के लिए अपने कमरे में वापस जाऊंगी। यहीं रुको और मुझे सूचित करना अगर कोई विजिटर्स आए। ये कहकर यूफेमिया मुड़ी और चली गई। उसके कदम स्थिर थे, भले ही उसके दिल में भारीपन था। होली टेम्पल के ऊपर बैंगनी ऊर्जा की हल्की फुसफुसाहट अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। मंदिर की छत पर जटिल कार्विंग्स के बीच बुनी हुई थी। एक गहरी अनदेखी उपस्थिति हिल उठी। उसकी अकेली चमकती आंख पवित्र वास्तुकला को हल्का सा रोशन कर रही थी। दानव पाताल से खुले रिफ्ट स्पेस के माध्यम से सू यांग होली टेम्पल के दिल में घुसपैठ कर चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऊर्जा यूफेमिया के माध्यम से अपने स्रोत तक उल्टी हो जाएगी, सू यांग ने बुदबुदाया। उसकी आवाज शून्य में एक ठंडी फुसफुसाहट थी। परछाइयों में सू यांग हाई प्रीस्टेस का पीछा करने लगा। उसकी गहरी लाल आंखें क्रूर मनोरंजन से चमक रही थीं, क्योंकि वो उसके पीछे चल रहा था। हाई प्रीस्टेस यूफेमिया, उसने मजाक में सोचा। एक ऐसी आकृति जिसके बारे में मैंने केवल पाठ्यपुस्तकों और न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ा है। उसने कभी होली सिटी नहीं छोड़ी, लेकिन अब यह साफ है कि उसने रुकने का फैसला नहीं किया। वो रुक नहीं सकती थी। अपनी शक्ति के साथ वो खुद लूसीफर को टक्कर दे सकती थी। उसने इस विचार पर धीरे से हंसा। उसका दिमाग लूसीफर की जबरदस्त ताकत से बंधी यूफेमिया की कल्पना कर रहा था। अगर हाई प्रीस्टेस गिर जाती, सू यांग ने सोचा, उसकी आत्मा को मेरे सिगल्स के साथ फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था, एक परफेक्ट पपेट। ऐसी क्षमता बर्बाद। फिर भी जो बात उसे ज्यादा इंट्रीग्ड कर रही थी, वो यह एहसास था कि मूल पाप सम्राट की अंधेरी शक्ति असली दुनिया में बिना पता चले सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुकी थी। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टैच्यू की क्षमता है? उसकी नजर सामने खड़ी विशाल पवित्र मूर्ति पर टिकी। उसकी जबरदस्त आकृति मंदिर के केंद्र में मंडरा रही थी, सैक्रेड स्टैच्यू हब। सू यांग के विचार तेजी से दौड़े। फिलहाल सभी ग्लोबल प्रोफेशन सैक्रेड स्टैच्यूज द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, और अगर कुछ अनपेक्षित नहीं होता है तो मेरे सामने ये मूर्ति दुनिया भर के सभी सैक्रेड स्टैच्यूज का सेंट्रल हब है। एक भयावह मुस्कान उसके कंकाल वाले चेहरे पर फैल गई। क्या मेरी शक्ति इस मॉन्यूमेंट को दूषित कर सकती है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में उत्साह था। क्या मैं इसके कोर में अपना प्रभाव डाल सकता हूं और पवित्र कानूनों को फिर से लिख सकता हूं? नशे में धुत करने वाले विचारों ने उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। मुझे कोशिश करने दो। सू यांग के पंजे वाले हाथ में घूमने वाली बैंगनी ऊर्जा का एक गोला दहाड़ उठा। मंदिर पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि अंधेरी शक्ति आगे बढ़ी। उसका ध्यान पवित्र हब पर टिका था। मिनट तनावपूर्ण चुप्पी में खिंच गए, क्योंकि बैंगनी ऊर्जा मूर्ति के चारों ओर लिपट गई, उसके दिव्य डिफेंसेस की जांच कर रही थी। आखिरकार ऊर्जा लड़खड़ा गई, चिंगारी फीकी पड़ गई और बैंगनी रोशनी धुएं की तरह हवा में घुल गई। मूर्ति अछूती रह गई। यह बिल्कुल काम नहीं किया, सू यांग ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा थी। उसकी गहरी लाल आंखें घबराहट में चारों ओर घूमी। पवित्र मूर्ति जो भी शक्ति रखती है, उसने न केवल भ्रष्टाचार का विरोध किया, बल्कि मेरी शक्ति को पूरी तरह से निष्फल कर दिया, उसने बुदबुदाया। फिर भी कोई अलार्म नहीं बजा। प्रतिरोध अदृश्य था, दिव्य शक्ति की एक अट्रेसिबल दीवार। सौभाग्य से इसने कोई डिफेंसेस शुरू नहीं किए, नहीं तो चीजें परेशानी वाली हो जाती। उसने एक गंभीर मुस्कान के साथ स्वीकार किया। ध्यान बदलते हुए अभेद्य हब से दूर मुड़ गया। सू यांग का ध्यान मंदिर के हॉलों की सुनहरी रोशनी के नीचे खड़ी एक अकेली आकृति पर गया। मंदिर की पुजारिन रिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी पीठ हमलावर परछाई की ओर थी, उस दुर्भावना से अनजान जो अब उस पर केंद्रित हो रही थी। मुझे किसी और को नियंत्रित करने की कोशिश करने दो, सू यांग ने बुदबुदाया। उसके ऊपर मंडरा रही चमकती बैंगनी आंख से दूषित ऊर्जा की एक पतली किरण निकली, जो रिया के माथे पर सीधे लगी। उसकी आंखें दहशत में चौड़ी हो गईं, क्योंकि शरीर में सिहरन फैल गई। उसके दमनकारी वजन से उसका दम घुट गया। करप्शन। उसका सुनहरा हेलो टिमटिमाया, क्योंकि उसके घुटने हल्के से मुड़ गए। अंधेरी टेंड्रिल्स उसकी त्वचा पर रेंगने लगी। बैंगनी ऊर्जा कुछ मेरे शरीर और दिमाग पर हमला कर रहा है। नहीं प्लीज, रिया चिल्लाई। करप्शन के गहराने पर उसके हाथ बेताबी से अपना चेहरा नोच रहे थे। दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा उसकी आत्मा में समा गई, एक अंधेरे जहर की तरह उसे अंदर से खाने लगी। उसकी कभी शुद्ध रही आभा, दिव्य प्रकाश का एक बीकन, कुछ पहचानने योग्य में मुड़ गई। उसके चारों ओर परछाइयां घूम गईं, क्योंकि उसके सिर से तेज सींग निकल आए और उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे पंख खुल गए। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ।
सू यांग के सामने एक स्टेटस विंडो चमकी। नाम मंदिर पुजारिन रिया। नस्ल डेमन सक्यूबस। क्लास डेमन प्रीस्टेस। लेवल 130। जैसे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ, रिया के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, जो अब एक मोहक अंधेरी रोशनी से चमक रही थीं। उसकी आवाज एक नई पाई गई भक्ति के साथ कांप उठी। मास्टर, उसने फुसफुसाया, उसका लहजा समर्पण से भरा था। ओरिजिनल सिन मोनाक, मैं आपके आदेश के लिए हूं। सू यांग के विचार ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए सू यांग की गहरी लाल आंखें भ्रम में सिकुड़ गईं। उसने खुद से बुदबुदाया, ये क्या है? मैं उसकी शक्ति बढ़ने को समझता हूं, लेकिन उसकी पूरी नस्ल भी कैसे बदल गई? ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या मूल पाप सम्राट की शक्ति लोगों को पूरी तरह से पतित करके डेमन्स में बदल सकती है? क्या वो अब एक मॉन्स्टर है या अभी भी एक प्रोफेशन होल्डर? सवाल उसके दिमाग में घूम गया, अनुत्तरित और लुभावना। दिव्य हस्तक्षेप। तभी पवित्र ट्रांसफॉर्मेशन स्टैच्यू एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ धड़का। उसकी ईथरल चमक बाहर की ओर उमड़ पड़ी, रेंगते हुए करप्शन से टकरा गई। सू यांग ने सहज रूप से पीछे हट गया, अपनी चमकती आंख को ढालते हुए, क्योंकि दिव्य ऊर्जा ने उसके प्रभाव को पीछे धकेल दिया। ये दिव्य इंटरफेरेंस क्या है? उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज में शक झलक रहा था। मंदिर की दीवारों के परे ऊर्जा की एक कांप उठी। पवित्र भूमि में विशाल मीनारे और सुनहरे शहर चमकने लगे। उनकी दीप्तिमान किरणें स्वर्ग को भेद रही थीं। पृथ्वी स्वर्गीय प्रकाश के नीचे कांपती हुई लग रही थी। ऊर्जा पहाड़ों, शहरों और दूर के खेतों में दौड़ गई, होली टेम्पल से बहुत आगे तक फैल गई। एक सिस्टम वाइड इम्पैक्ट। सू यांग की सिकुड़ी हुई नजरें तेज हो गईं। यह प्रतिक्रिया केवल उसके ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, उसने महसूस किया। ये सैक्रेड स्टैच्यूज के पूरे सिस्टम के माध्यम से गूंज रहा है। दुनिया भर की स्टैच्यूज दिव्य ऊर्जा से गूंजने लगीं। उनकी समकालिक चमक करप्शन के घुसपैठ के लिए एक स्वर्गीय प्रतिक्रिया थी। अचानक सिस्टम ने एक ग्लोबल अनाउंसमेंट जोर से सुनाया। ग्लोबल अनाउंसमेंट। वर्जन अपडेट। अलायंस और फैक्शन। मूल पाप सम्राट के हस्तक्षेप ने क्षेत्रों में एक लहर पैदा कर दी है, जो ग्लोबल सिस्टम को प्रभावित कर रही है। इस अभूतपूर्व घटना ने एक वर्जन अपडेट को ट्रिगर किया है, जिसमें नए अलायंस, फैक्शन और वर्ल्ड मैकेनिक्स पेश किए गए हैं। मुख्य अपडेट डिटेल्स। 1. डेमन फैक्शन अनलॉक हुआ। पाप के प्रभु की शक्ति ने प्रोफेशन होल्डर्स को प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पहली डेमन प्रीस्टेस का उदय हुआ है। यह एक खेलने योग्य समूह के रूप में डेमन फैक्शन के अनलॉक होने का प्रतीक है। 2. ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। प्रोफेशन होल्डर्स जो डेमन अबिस में प्रवेश करते हैं और जो डेमोनिक पावर से पूरी तरह से 100% भस्म हो जाते हैं, वे अब अपना दिमाग नहीं खोएंगे,